हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं जेएस में फंक्शन किस तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है। पहले की वीडियो में हमने एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट और कॉल स्टैक के बारे में जाना था। और अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप जाइए और उन वीडियो को देखिए। ठीक है। तो उन्हीं कॉन्सेप्ट को आज हम यूज़ करने वाले हैं इस वीडियो में। और हम जानेंगे कि एग्जैक्टली जेएस के अंदर फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है और चीज़ें किस तरीके से चलती हैं। इसमें आपको पिछली वीडियो का जिसमें हमने स्कोपिंग के बारे में बात करी थी उस वीडियो का भी थोड़ा आइडिया लग जाएगा। थोड़ा और बेटर आपको समझने का मौका मिलेगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। तो हमारे पास एक हमने फाइल बना के रख ली है फंक्शन वर्किंग डॉट जी एस नाम की। अब मैं इसमें एक वेरिएबल यानी डिफाइन करता हूँ वेरिएबल एक्स। वेर एक्स डिफाइन किया मैंने जिसकी वैल्यू मैंने रख दी 1। ठीक है। देन मैंने एक फंक्शन कॉल किया। मैं इसे नाम दे देता हूँ फर्स्ट फन। ठीक है। देन एक मैं सेकंड फंक्शन बनाता हूँ जिसे मैं यहाँ पे कॉल कर लूँगा सेकंड फन। ठीक है। अब यहाँ पे मैं करता हूँ कंसोल करता हूँ यहाँ पे एक्स को। ठीक है। अब मैं इस फंक्शन को डिफाइन करता हूँ जो हमने फंक्शन बनाया है यहाँ पे फर्स्ट फन और सेकंड फन। इसको मैं डिफाइन करता हूँ यहाँ पे फर्स्ट फन। इससे पहले यहाँ लिख देते हैं फंक्शन फंक्शन फर्स्ट फन। ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे हम क्या करेंगे वेर को दोबारा से रीडिक्लेयर करेंगे। एक्स की वैल्यू यहाँ कर देंगे हम 2। ठीक है। फिर करेंगे हमें कंसोल कंसोल डॉट लॉग एक्स अगेन। ठीक है। हमने यहाँ पे दोबारा जो हमारा सेकंड फंक्शन है उसको बनाएंगे सेकंड फन। ठीक है। अब यहाँ पे हम सेम चीज़ करेंगे वेरिएबल रीडिक्लेयर करेंगे एक्स को। यहाँ पे हमने कर दिया इसे 3 और कंसोल लॉग एक्स। अब हमारे पास ये पूरा हो गया। हमने क्या करा एक एक्स को डिफाइन वो डिक्लेयर किया जिसकी वैल्यू हमारे पास 1 है। ठीक है। देन हमने यहाँ पे फंक्शन कॉल करिए फर्स्ट वन एंड सेकंड वन। ठीक है। देन हमने एक्स को यहाँ पे कंसोल कर दिया है। फिर हमने फंक्शन को डिफाइन किया यहाँ पे फर्स्ट फन। यहाँ पे हमने वेरिएबल एक्स को रीडिक्लेयर किया है वैल्यू 2। फिर कंसोल किया है। देन सेकंड फन सेम प्रोसेस। ठीक है। अब आप 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और देख के सोच के बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है। कंसोल क्या होगा। ठीक है। आई होप आपने वीडियो पॉज करी होगी और अपना कमेंट में इसका आंसर लिख दिया होगा। ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा पहले हमारे पास ये एक्स डिक्लेयर होगा एक्स की वैल्यू होगी 1। देन फर्स्ट फन कॉल हो जाएगा। यहाँ पे क्या है एक्स की वैल्यू 2 हो रही है। देन कंसोल कर दिया 2। हमारे पास आंसर क्या आएगा पहले 2 2। देन हमारे पास फिर सेकंड फंक्शन कॉल हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स दोबारा से रीडिक्लेयर हो रहा है। देन यहाँ पे एक्स की वैल्यू हो गई 3। देन कंसोल किया तो अब क्या हो गया 3। देन उसके बाद कंसोल क्या हो रहा है एक्स यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1। तो अगर आप देखेंगे कंसोल में। ठीक है। तो कंसोल करने का हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2 3 एंड 1। ठीक है। इसको प्रोग्राम को रन कर लेते हैं हम एक बार। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे 2 3 एंड 1। ठीक है। ये किस तरीके से वर्क कर रहा है एग्जैक्टली अब हम वो जानेंगे। ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं हमारे पास कि हमने सेम कोड का स्निपेट लिया है। ठीक है। हमने यहाँ पे एक्स डिक्लेयर किया था यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 थी। देन हमने फर्स्ट फन कॉल किया सेकंड फन कॉल किया। देन हमने कंसोल किया एक्स को। देन हमने फंक्शन को डिफाइन किया यहाँ पे। ठीक है। तो हमने यहाँ पे वेर की यहाँ पे एक्स को रीडिक्लेयर किया यहाँ पे वैल्यू 2 हो गई। देन कंसोल किया। देन सिमिलर काम किया हमने सेकंड फन के साथ। ठीक है। तो इसका हमारा आउटपुट था वो आया था 2 3 1। ठीक है। ये हमारा आउटपुट था। अब हम ये जानेंगे कि ये आउटपुट किस तरीके से आया और फंक्शन में किस तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है। तो हम लोगों ने एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के बारे में जाना था और कॉल स्टैक के बारे में हम पहले की वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है। तो आप जाइए उस वीडियो को देखिए एक बार। ठीक है। तो अब क्या होगा सबसे पहले मेमोरी में वेरिएबल डिफाइन होते हैं। तो हमारे पास क्या होगा पहले आएगा एक्स। ठीक है। जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी अनडिफाइंड।
ठीक है, अब हमारे पास डिफाइन क्या होगा, ठीक है, हमारे पास डिफाइन होगा फर्स्ट फन, फर्स्ट फन, ठीक है, ये डिफाइंड होगा। इसका ये पूरा ही पूरा फंक्शन यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। हमारे पास ये डिफाइन होगा सेकंड, सेकंड फंक्शन, ठीक है, ये भी हमारे पास यहाँ पूरा ही पूरा सेकंड फन डिफाइन हो गया। अब क्या होता है, चीज़ें लाइन बाय लाइन कोड होना शुरू होती हैं। जैसे ही x की वैल्यू को ये पढ़ेगा, रीड करेगा, x इक्वस टू 1, जब ये एग्जीक्यूट होना शुरू होगा तो ये x की वैल्यू कर देगा 1, ठीक है। अब हमारे पास जब ये कॉन्टेक्स्ट सेटअप हो चुका है तो ये इसको क्या बोलेंगे हम, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट या ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, हम इसको ये कहेंगे। अब यहाँ पे जैसे ही ये सेटअप हो आता है हमारे पास, सबसे पहले ये कॉल स्टैक के अंदर आता है। जब भी हमारे पास कॉन्टेक्स्ट सेटअप होगा तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट ये सेटअप हो गया। अब क्या होगा, हमने वेरिएबल डिफाइन करे थे, यहाँ मेमोरी में सब कुछ आ गया है। फर्स्ट लाइन हमारे पास यहाँ एग्जीक्यूट हुई तो क्या आया, एक्स की वैल्यू हो गई 1, तो अनडिफाइंड हटा, 1 यहाँ पे वैल्यू सेट हो गई। देन इसने करा फर्स्ट फन को कॉल करा, ठीक है, फर्स्ट फन यहाँ पे है। जैसे ही इसको कॉल करेगा तो क्या होगा, हमारे पास एक और लोकल कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, सेम मेमोरी और यहाँ पे कोड। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले x डिफाइन होगा, x की वैल्यू अनडिफाइंड, ठीक है, अनडिफाइंड। देन कुछ नहीं है, कंसोल है सिर्फ। अब क्या होगा, यहाँ एग्जीक्यूट होगा। जब ये वेर की वैल्यू को वेर x की वैल्यू को सेट करेगा तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, तो वैल्यू क्या हो गई 2, ठीक है। देन उसने करा कंसोल, कंसोल लॉग x, ठीक है, तो ये x की वैल्यू कहाँ सर्च करेगा, अपने लोकल मेमोरी में। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2, और ये जब ये बनेगा, ठीक है, स्टार्टिंग में ही यहाँ पे जाके ये सेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही ये बनता है ना, ये तभी यहाँ पे सेट हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं इनिशियल कॉन्टेक्स्ट 1, ठीक है। यहाँ पे ये सेट हो गया आपका इनिशियल कॉन्टेक्स्ट 1, हम इसको बोल रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे ही इसने कंसोल करा, यानी अब इसमें क्या वैल्यू थी, अब यहाँ पे कंसोल करने के बाद यहाँ क्या हो गया, कंसोल हो गया 2, ये प्रिंट हो गया, यानी हमारे पास पहला प्रिंट हो गया 2, ठीक है। और जैसे ही ये प्रिंट हो जाएगा, यानी यहाँ पे अब कोड में कुछ नहीं बचा, ठीक है, एंड हो गया, यहाँ पे ये फंक्शन ओवर हो गया। तो ये एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट हमारा डिलीट हो जाएगा, ये मेमोरी से हट जाएगा, ये नहीं बचेगा। तो ये यहाँ से स्टैक से पॉप आउट हो जाएगा, पॉप आउट, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये पॉप आउट हो चुका है तो यहाँ पे अब कुछ नहीं, इस प्लेस पे कुछ नहीं हमारे पास। अब सेकंड फंक्शन पे जाएगा, सेकंड फंक्शन पास जाएगा। अब उसने यहाँ पे सेकंड फंक्शन को कॉल किया, तो सिमिलर हमारे पास एक और कॉन्टेक्स्ट बनेगा, ठीक है, सेम मेमोरी कोड, और ये यहाँ पे जैसे ये बनेगा ये यहाँ पे पुश हो जाएगा EC2, ठीक है। अब मेमोरी में x डिफाइन होगा जिसकी अनडिफाइंड वैल्यू होगी, ठीक है। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 3, लाइन रीड हुई और यहाँ पे 3 हो गया, और यहाँ फिर क्या इसने करा, कंसोल करा। यहाँ पे जब कंसोल हुआ तो ये 3 करेगा, जैसे ये यहाँ पे इसने कंसोल किया 3 को, ठीक है, यहाँ कंसोल हुआ और ये फंक्शन हो गया ओवर यहाँ पे, ठीक है, इसका कुछ भी लाइन एग्जीक्यूट करने को नहीं है। तो ये फंक्शन, तो ये कॉन्टेक्स्ट हमारा डिलीट हो जाएगा, और यहाँ से ये पूरा जैसे ही एग्जीक्यूट हो चुका है तो ये भी पॉप आउट हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया पॉप आउट। अब हमारे पास ये भी नहीं है, सिर्फ बचा क्या है GEC, यानी ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट हमारा बचा हुआ है, ठीक है। मैं एक बार इसे इरेज कर देता हूँ यहाँ से, इस पोर्शन को, ठीक है, ये हमारा
ओवर हो चुका है। अब जैसे ही यहाँ पे इस लाइन पे आएगा कोड हमारा कंसोल एक्स पे, कंसोल लॉग एक्स, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन बने थे यहाँ पे, सिंस इनका स्कोप हमारे पास फंक्शनल लेवल होता है, वेर का स्कोप क्या होता है, फंक्शन लेवल होता है, तो इनकी जो वैलिडिटी थी, ठीक है, वो इस फंक्शन तक ही थी, इन फंक्शन के बाहर इनकी वैलिडिटी नहीं है। तो इमेज चलिए, ठीक है, तो इनकी वैलिडिटी फंक्शन के बाहर नहीं है, तब क्या होगा, तो ये x को कहाँ सर्च करेगा, अपने एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में सर्च करेगा, यानी इस पूरे में सर्च करेगा, तो इसे x की वैल्यू क्या मिली, 1। जैसे ही इसको x की वैल्यू 1 मिली, क्योंकि इसने लोकल मेमोरी में जाके सर्च किया, ठीक है, यहाँ पे x डिफाइन है हमारे पास और वैल्यू भी उसके पास 1 है, तो ये करेगा कंसोल करेगा 1 को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे तक कुछ भी एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं है, तो ये फंक्शन यहाँ पे ओवर हो गया टोटल, ठीक है। तब क्या होगा, ये हमारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट भी पॉप आउट हो जाएगा, ठीक है, एट द एंड हमारा ये भी पॉप आउट हो गया, और हमारे पास जितना ये कॉन्टेक्स्ट बना था ये पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा मेमोरी से। अब मेमोरी में हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, ये यहीं पे ओवर हो जाएगा, ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन इसी तरह से वर्क करते हैं कि हमेशा जब भी फंक्शन बनता है या कॉल होता है या इन्वोक होता है, उस टाइम पे क्या होता है कि हमारे पास एक लोकल कॉन्टेक्स्ट डिफाइन होता है, और उस कॉन्टेक्स्ट में सिमिलर चीज़ें वैसे ही चलती हैं जैसे ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारे पास चीज़ चलती हैं, ठीक है। तो ये सेम उसी तरह से वर्क करता है। कोड में देखेंगे कि ये किस तरह से हमारा ब्राउज़र में चल रहा है, ठीक है। कोड आपको पता है, हमारे पास ये कोड था, हमने ये कोड लिखा नॉर्मल, एक HTML हमने कोड लिखा है छोटा सा, ठीक है। हमने वहाँ पे स्क्रिप्ट को ऐड कर दिया है जो हमारा ये फंक्शन है, तो इसको हम ब्राउज़र में देखते हैं, ठीक है, किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। तो पहले मैं इंस्पेक्ट मोड को ऑन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सोर्स में एक HTML फाइल है और एक हमारे पास फंक्शन वर्किंग डॉट JS फाइल है। इसमें सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डीबगर ऐड कर लेता हूँ, जिससे कि आपको पता लगेगा। आपको यहाँ पे डीबगर के बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको मिल जाएगा फंक्शन ब्रेकिंग कहाँ पे हो रही है, ठीक है, आपको ब्रेक पॉइंट्स वगैरह यहाँ मिल जाएंगे। देन अब आपको इसका रिफ़्रेश करना पड़ेगा पहले पेज, कि आपको चीज़ें दिख सकें। जैसे आप रिफ़्रेश करेंगे तो आपको यहीं पे दिख जाएगा कि आपके पास सबसे पहले एक कॉल स्टैक में आपका ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट आपका आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ आ गई है एनोनिमस नाम से, और यहाँ पे आपको स्कोप में दिख रहा है ग्लोबल। जैसे आप इसको खोल के देखेंगे नॉर्मली तो आपको इसमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। इसमें थोड़ा आपको देखना पड़ेगा ध्यान से, क्योंकि ये बहुत सारे फंक्शंस हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक्स दिखा देता हूँ। एक्स कहाँ पे, ये रहा हमारा एक्स जो कि अभी अनडिफाइंड है। मेमोरी में सबसे पहले वैल्यू अनडिफाइंड होती है, यानी एक्स उसने डिफाइन तो कर लिया कि एक्स हमारे पास एक वेरिएबल है, लेकिन उसकी जो इनिशियलाइज करी है वैल्यू वो अनडिफाइंड करी है, क्योंकि अभी तक हमारा कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे हमारा एक सेकंड फन करके होगा, ठीक है, ये रहा सेकंड फन हमारे पास, ठीक है। हमारा फर्स्ट फन ऊपर होगा क्योंकि यहीं कहीं पे होगा, ठीक है। तो ये पहले हमारे पास ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में मेमोरी में हमारे सारे वेरिएबल आ जाते हैं। देन हमारे पास क्या होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको आगे करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग पहली लाइन को हमने एग्जीक्यूट कर दिया, तो x की वैल्यू क्या होगी 1। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कॉन्टेक्स्ट में जाके तो x की वैल्यू यहाँ पे हो गई होगी 1। देखिए ये रहा, x की वैल्यू हमारे पास 1 हो गई, क्योंकि हमारे पास कोड की फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हो गई। जब फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुई है हमारे यहाँ पे, तो उसमें क्या हुआ है कि x की वैल्यू को उसने 1 कर दिया, यानी अनडिफाइंड से हटा के 1 कर दिया। देन क्या होगा, हमारे पास फर्स्ट और सेकंड फंक्शन हमारे कॉल होंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे एक और डिबगर लगा देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा और पता लग जाएगा कि चीज़ें किस तरह से चलेंगी इसमें, और ठीक है। देन हम आगे करते हैं। जैसे ये फर्स्ट फंक्शन कॉल हुआ तो इसने एक और कॉन्टेक्स्ट बनाया यहाँ पे, लोकल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है।
उसके अंदर x की वैल्यू अनडिफाइंड है, उसने दोबारा से एक लोकल कॉन्टेक्स्ट बनाया, जो हमने EC1 नाम दिया था उसने यहाँ पे से दोबारा बना दिया। ठीक है, जब ये दोबारा बना तो x की वैल्यू अभी उसने सिर्फ वेरिएबल डिफाइन की यानी x डिफाइन किया है, जिसकी इनिशियल वैल्यू अनडिफाइंड है। जैसे वो यहाँ पे इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, फर्स्ट लाइन यहाँ एग्जीक्यूट होगी तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी। इसको हम आगे करते हैं। ठीक है, अब x की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई है, यहाँ पे x की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे से कंसोल कर देगा। मैं से आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन दिया, इसने कंसोल कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड फंक्शन पे किया, अब यहाँ पे सेकंड लाइन एग्जीक्यूट हुई है। जैसे ही इसने इसको कॉल किया तो हमारा फंक्शन चला। ठीक है, उसने दोबारा से एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया जहाँ पे x की वैल्यू अभी अनडिफाइंड है, जो हमारा EC2 बना था सेकंड कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट कर देगा x की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू 3 हो गई। अब जैसे ही ये इसको कंसोल करेगा, ठीक है, कंसोल कर दिया, आगे बढ़ा, हमारा कॉन्टेक्स्ट ओवर हो गया, जो हमारे लोकल कॉन्टेक्स्ट बने थे वो उसने पॉप आउट कर लिए वहाँ से। अब यहाँ सिंस हमारे ये दोनों फंक्शन कॉल हो चुके हैं, इनके बाद हमारे पास इन लाइन के बाद कंसोल करने के बाद हमारे पास कुछ भी रेस्ट नहीं था। तो अब क्या करेगा, ये इसने जो कॉन्टेक्स्ट बने थे वो डिलीट कर दिए, यानी स्टैक से पॉप आउट कर दिए। देन हमारे पास कंसोल x है। अब जैसे ही ये इसको क्लिक करेगा, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट हुआ, अब ये भी ओवर हो गया। हमारे पास पूरा ये फंक्शन जब चल गया, कंसोल हो चुका है। ठीक है, कंसोल, ये वाला कंसोल भी हो गया। अब इसके बाद एग्जीक्यूट करने को कुछ नहीं हमारे पास, तो उसने ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट को भी डिलीट कर दिया, यानी स्टैक से वो भी पॉप आउट कर दिया। तो इसी तरह से हमारा फंक्शन वर्क करता है JS के अंदर। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अगर कोई सजेशन आपको देने हो वीडियो के फीडबैक को लेकर, या कोई सजेशन हो आपके, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, हम उसमें इम्प्रूव करने का ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।